सत्संग के दौरान आंखों में आंसू आने का क्या कारण है? आंखों में आंसू सत्संग के समय उन भाई बहनों की आंखों में आते हैं जिनके अंदर अपने सद्गुरु के लिए और पिता परमेश्वर के लिए बहुत प्रेम होता है। आंसू आने के रीज़न दो तीन हैं। एक ये है कि जब हमारे अंदर बहुत प्रेम होता है प्रभु को पाने का और हम चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर को पाएं और वो हमें मिल नहीं रहे, तो हमारे अंदर हलचल बढ़ जाती है। और जब हलचल बढ़ती है तो उसमें फिर आंसू खुद ब खुद टपकने शुरू हो जाते हैं। हम चाह रहे हैं हम प्रभु को पाएं, हम कोशिश भी कर रहे हैं अंदर की दुनिया में बढ़ने की, तो कोई ना कोई रुकावट आ गई, कोई विचार आ गया, कोई दुनिया का काम आ गया, हम दुनिया की किसी और चीज़ में फंस गए, तो हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा नहीं पा रहे। आंसू बहुत सी बार इसलिए भी आते हैं कि बहुत सी बार हम सत्संग में हो सकते हैं, तो सत्संग में होते हुए कई बार तो हम सत्संग में होते हैं जब हमारे सद्गुरु भी उसी सत्संग में हैं। बड़ी बार ये भी होता है कि हम सत्संगों में जाते हैं, फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर हमारे सद्गुरु कहीं और होते हैं, तो वहाँ सत्संग में पहुँच के हमें उनकी बड़ी याद आती है, क्योंकि रिमेम्बरेंसेस, स्वीट रिमेम्बरेंसेस, वो मौके जो हमने उनके साथ बिताए, चाहे उन्होंने सत्संग में हमें दर्शन हुए या उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा या एक थापी सी दी हमें, या कुछ भी जो हमें अच्छा लगा हो, उसकी जब याद आती है तो दिल चाहता है, इंसान चाहता है कि मैं उसी अवस्था में हूँ। लेकिन शारीरिक रूप से हमसे दूर हैं तो उस अवस्था बनती नहीं, तो भी आंसू टपक पड़ते हैं। जो ये आंसू हैं ये प्रेम के आंसू हैं, ये कोई तकलीफ़ के नहीं, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनकी जानकारी के आंसू हैं। कई बार इंसान को आंसू तब भी आते हैं जब उसे ये सत्संग में पहुंचकर हमें असलियत क्या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब ये अनुभव होता है कि हम तो पिता परमेश्वर के अंश हैं, हम उनसे अलग हो गए किसी कारण, उन्होंने तो प्यार से भेजा, हम सैर करके वापस आए दूसरे मंडलों की, हम उन मंडलों में फंस गए, उनके लगाव में लग गए। जब सत्संग में आकर ये इंसान को क्लियर होता है कि हम 84 लाख जिया जिनमें अपनी करके हुए हैं, ये नहीं कि हमें वहाँ भेजा गया, हम उसमें फंस गए हैं, और कर्मों के लिहाज से हमारी आत्मा अब 84 लाख जिया जिनमें चक्कर काट रही है, तो भी आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि हम प्रभु से एक में हों, हम उन्हें मिलें। तो आंसुओं का आना बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि वो हमें समझा रहा है कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं, अपने सद्गुरु को याद कर रहे हैं। और इस करके जब भी हम सत्संगों में आते हैं या हम एकांत में भी बैठे हों और अपने सद्गुरु को याद करेंगे, पिता परमेश्वर को याद करेंगे, या जो हमारी सेपरेशन हो गई है प्रभु से, हम प्रभु से अलग हैं, उसका हमें अनुभव होगा, तो आंसुओं का आना अच्छा है, क्योंकि फिर वो हमारे अंदर एक तड़प और बढ़ाएगा ताकि हम वो जो सेपरेशन है उसको दूर कर पाएँ, ताकि हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो पाए, ताकि हम उनको मिल सकें, ताकि हम उनकी नज़दीकी पा सकें। तो आंसुओं का आना हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है जब हम प्रभु को याद करते हैं।